हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम विजडम एकेडमी में ऑनलाइन लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं। काफी कुछ है पढ़ाने के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ्स। मैं आपको सब तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा। और उस मैथ्स में आज हम लोग अलजेब्रा से शुरू करेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं 10th में अलजेब्रा की, तो पूरे अलजेब्रा में 6 चैप्टर है। पहला लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चौथा फाइनेंशियल प्लानिंग, पांचवा प्रोबेबिलिटी, छठा स्टैटिस्टिक्स। सारे ही चैप्टर बहुत आसान है अगर आप ध्यान से मन लगा के सीखोगे तो। ठीक है, आप पूरी कोशिश करो सीखने की, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। अगर दोनों तरफ से मामला सही बैठा ना, तो इसका जो आउटपुट है वो बहुत बेहतरीन होगा। चलो शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में 3.1 में पूरे 3 मेन क्वेश्चन है और उस 3 में से हम पहला सॉल्व करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो पहले को ही लेके होगा, बाद में दूसरा सब क्वेश्चन और तीसरा सब क्वेश्चन मैं मर्ज करके दूसरा लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। आ रही बात समझ में? चलो 3.1 मेन क्वेश्चन 1। 3.1 मेन क्वेश्चन 1 में पूरे 8 क्वेश्चन होंगे। 8 मैं आपको 8 नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ 6 करवाऊंगा। आप 6 मेरे कराए हुए सम अच्छे से समझो। जो बचते 2 हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको आसानी से कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कराए हुए 6 सम बहुत ध्यान से देखना है। मैं सम को कुछ इस तरह से चुनूंगा कि 8 में से पहले वो 2 चुनूंगा जो सबसे आसान होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल और फिर उसके बाद सबसे मुश्किल। मैं आपका धीमे धीमे लेवल अप करूंगा। आपको ध्यान से बोर्ड पे देखना है कि किस तरह से सम सॉल्व कराया जा रहा है। मैं एक स्टेप कहते रहूंगा, आपको याद कर लेना, आपके सम आसान हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम सबसे आसान 2 क्वेश्चन चुनेंगे। ये रहे वो 2 आसान वाले क्वेश्चन। करना क्या है, क्वेश्चन ने सवाल क्या पूछा है। क्वेश्चन कहता है कि ये 2 सीक्वेंस है आपके पास, पहचान करो ये एपी है या नहीं। अब देखो हम कैसे पहचान करते हैं। देखो, मैं सबसे पहले लोगों में टर्म बांट दूंगा। T1 2 है, T2 4 है, T3 6 है, T4 8। देखो मैंने क्या किया, पहला वाला T1 दे दिया, दूसरा वाला T2 दे दिया, तीसरा वाला T3 दे दिया, चौथा वाला T4 दे दिया। T मतलब टर्म, तो ये T टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम लोगों को पीछे से माइनस करेंगे। कैसे? मैं T4 को माइनस करूंगा T3 से, मैं T3 को माइनस करूंगा T2 से, मैं T2 को माइनस करूंगा T1 से। हम पीछे से भी माइनस कर सकते हैं, हम आगे से भी माइनस कर सकते हैं। मुझे ज्यादा आसान लगता है पीछे से माइनस करना। तो एज पर टू माई कन्वीनियंट, या ये ज्यादा आसान है तो मैं पीछे से माइनस कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब माइनस करके दिखाते हैं। T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1। जगह बना लीजिए। अब वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। क्या मैं T4 जानता हूं? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ, सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गया 2 और बड़े नंबर की साइन। बड़ा 8 है, 8 के पास कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये बड़े नंबर की साइन यहाँ पे फॉरवर्ड होगी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ, सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2 और बड़े नंबर की साइन। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T1 जानता हूं? हाँ। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 और बड़े नंबर की साइन। चलो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आपने जब पीछे से माइनस किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो 2 यहां आया है, जो 2 यहां आया है, वो 2 यहां भी आया है। हर तरफ जो डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट है। तो इसी ही तरह के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं।
अब मैं आपको डेफिनेशन कह रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस को कहा जाता है जिसके डिफरेंस कांस्टेंट हो, और ऐसा ही हुआ यहाँ, हर जगह डिफरेंस सेम है तो मैं इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकता हूं, लेकिन मैं स्टेटमेंट दूंगा एक, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, therefore it is an AP। कुछ चीजें समझा दूं मैं आपको। consecutive term मतलब एक के बाद एक, हमने एक के बाद एक ही को तो माइनस किया, तो उसी ही एक के बाद एक को क्या कहा जाता है, consecutive term। constant, constant मतलब एक जैसा, हर तरफ क्या आया, दो दो दो। तो जब हमने इस सीक्वेंस के लोगों को पीछे से माइनस किया, डिफरेंस सेम आया, तो वो क्या कहलाएगा, एपी। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो एपी नहीं कहलाता। ठीक है, यहां सम नहीं खत्म हुआ। सम कहता है कि पहले तो पहचान करो कि वो एपी है या नहीं, फिर अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस दो, तो अब बाकी कॉमन डिफरेंस देंगे। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 2, और ये आपका एक सम खत्म हो गया। दूसरा सम है सेम, इसी ही पैटर्न में सॉल्व होगा। वो सारे काम आप यहां भी करोगे जो काम यहां हुआ है। क्या क्या काम हुआ है, जरा रिपीट करो तो। पहले हम लोगों में टर्म बांट देंगे, फिर हम जगह बनाएंगे, पीछे से माइनस करके हम वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर डिफरेंस सेम आया तो वो एपी कहलाएगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं कहलाएगा। चलिए देखें, टर्म बांटते हैं। पहला टर्म 127, दूसरा टर्म 132, तीसरा टर्म 137। टर्म बांट दिए, अब लोगों को पीछे से माइनस करो। T3 माइनस T2, T2 माइनस T1। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ, सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, 137 में से 132 गया, 5 बचा, और बड़े नंबर की साइन। चलो, क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T1 जानता हूं? हाँ, सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, 132 में से 127 गया, 5, और बड़े नंबर की साइन। क्या डिफरेंस सेम आया? हाँ। तो क्या ये एपी कहलाएगा? हाँ। आप एंड करोगे इस जुमले से, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। अगर वो एपी है तो एक और काम, कॉमन डिफरेंस इज 5। ये आपके सबसे आसान दो सम हो गए। अब हम इससे मुश्किल दो चुनेंगे और फिर सबसे मुश्किल चुनेंगे, और हमारा एक पहला लेक्चर खत्म। अब हमारे पास दो क्वेश्चन और है। काम वही है कि पहचान करनी है कि ये एपी है या नहीं। चलो देखते हैं कैसे काम करेंगे। पहला काम, टर्म बांटो। T1 0 है, T2 -4 है, T3 -8 है, T4 -2 है। टर्म बांट के हो गया। अब लोगों को पीछे से माइनस करो, जगह बनाओ। T4 -T3, T3 -T2, T2 -T1। जगह बन गई। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या नतीजा आता है। अगर नतीजा एक जैसा आया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, और अगर नतीजा एक जैसा नहीं आया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। क्या मैं T4 जानता हूं? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ। जब भी दो साइन एक साथ आती है हम ब्रैकेट लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। -12 का कुछ नहीं होना है, एज इट इज। माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करो। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गया, 4, बड़े नंबर की साइन। चलो आगे चलते हैं। T3 -8, माइनस का माइनस, T2 -4। फिर से दो साइन साथ में है तो मैं फिर से ब्रैकेट पुट कर दूंगा,
सॉल्व करें। -8 का फिलहाल कुछ नहीं होना है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया 4 और बड़े नंबर की साइन। यहाँ आ जाओ, क्या मैं T2 जानता हूँ? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं T1 जानता हूँ? हाँ। क्या यहाँ जो साइन साथ में है? नहीं, तो ब्रैकेट नहीं आएगा। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 4 में कुछ नहीं प्लस हुआ 4 और बड़े नंबर की साइन। क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया? जो -4 यहाँ है वही -4 यहाँ है, वही -4 यहाँ है, हर जगह डिफरेंस सेम है, तो क्या ये एपी कहलाएगा? हाँ, ये एपी कहलाएगा। सम एंड करेंगे स्टेटमेंट से। सिंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, therefore it is an AP। अब अगर AP है तो क्वेश्चन एक और काम कहता है, बोलता है जाओ कॉमन डिफरेंस पता लगा के लेके आओ। चलो, कॉमन डिफरेंस इज -4 ब्रैकेट संख्या। समझ में आ रहा होगा, है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ये देखो, सेम काम। पहले टर्म बांटेंगे, फिर जगह बनाएंगे लोगों को पीछे से माइनस करके, वैल्यू पुट करेंगे। डिफरेंस सेम आया तो वो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं है। क्या मैं T1 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ। पीछे से माइनस करो, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, T3 की वैल्यू -1/5, माइनस का माइनस, T2 की वैल्यू -1/5। दो साइन एक साथ है तो हम क्या करते हैं? हम ब्रैकेट डालते हैं, इक्वल टू का इक्वल। चलो सॉल्व करो, -1/5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1/5, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसिल, प्लस में 1/5 माइनस 1/5 कैंसिल, क्या बच गया? 0। यहां पे मैं 3 चीज कर सकता था, मेरे पास 3 रास्ते थे। मैं कॉमन डिनोमिनेटर भी ले सकता था, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता था, मैं सेम टर्म डिफरेंट साइन भी काट सकता था। मैंने सबसे आसान रास्ता चुना, मैंने सेम टर्म डिफरेंट साइन काट दिया। प्लस में 1/5 माइनस में 1/5 कैंसिल, क्या बच गया? 0। ठीक है। T2 माइनस 1/5, T1 माइनस 1/5, दो साइन साथ में है, हम क्या करेंगे? ब्रैकेट पुट करेंगे। आगे बढ़ाओ, -1/5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1/5, सॉल्व करो, प्लस में 1/5 माइनस में 1/5 कैंसिल, 0। क्या कहोगे आप? क्या ये एपी है? क्या एपी नहीं है? क्या ये एपी है या ये एपी नहीं है? ये एपी है। क्यों ये एपी है? क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? सेम। इस सब को एंड करोगे स्टेटमेंट से, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 0। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले 2 सम पे, जो सबसे मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल होगा इसका ये मतलब नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, आसानी से करिए। पहली बार मुश्किल होगा ना, एक बार करने बाद आसान आसान आसान। ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन, और इस 2 क्वेश्चन को जब मैं खत्म करा दूंगा तो आपका 3.1 का मेन क्वेश्चन 1 फिनिश हो चुका होगा। मेरा पहला लेक्चर इतना बस। अब जो 3.1 का और 2 मेन क्वेश्चन बच जाता है, मेन क्वेश्चन 2 मेन क्वेश्चन 3, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए सम देखते हैं। देखो, कोई घबराने की बात नहीं है। डेसिमल हुआ तो क्या हुआ, रूट हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास तो स्टेप्स है ही ना। पहले टर्म बांटेंगे, जगह बनाएंगे, पीछे से माइनस करके माइनस करेंगे। अगर रिजल्ट सेम आया तो वो एपी है, अगर रिजल्ट सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं है। चलो टर्म बांटते हैं। T1 0.3, T2 0.33, T3 0.33। टर्म बांट के हो गया, जगह बनाते हैं। T3 माइनस T2,
T2 माइनस T1। वैल्यूज पुट करते हैं। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ, 0.333 माइनस का माइनस। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ, 0.33। अब इनको माइनस करना है। अब जैसे ही मैं माइनस करने आता हूं तो मैं देखता हूं कि इसके पास आफ्टर डेसिमल 3 लोग हैं और इसके पास आफ्टर डेसिमल 2 लोग हैं। तो ये अनइक्वल हुआ, ये एक जैसा नहीं हुआ, और ये जब तक एक जैसा नहीं हो जाता मैं माइनस नहीं कर सकता। तो इनको एक जैसा बनाने के लिए, इनको इक्वल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 दूंगा। अब देखो, आफ्टर डेसिमल 3 लोग, आफ्टर डेसिमल 3 लोग, ठीक है। और ये जो मैंने तीसरी चीज ऐड किया ना, वो सिर्फ 0 ही ऐड कर सकता हूं। ऐसा नहीं आप बोलोगे सर मेरा तो फेवरेट नंबर 7 है, यहाँ पे 7 लगा दो, नहीं ये नहीं चलेगा। सिर्फ क्या चलेगा? 0, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब तो इक्वल हो गया है, माइनस कर सकते हैं। 0.333 पॉइंट के नीचे पॉइंट 330, यहाँ पे 0 माइनस करो। 3 में से कुछ नहीं गया, 3 में से 3 गया 0, 0.00। का पहला वाला हो गया। दूसरा वाला, क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T1 जानता हूं? हाँ। फिर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, इसके पास डेसिमल के बाद 2 लोग हैं, इसके पास डेसिमल के बाद 1 लोग है। तो ये अनइक्वल हुआ ना। इक्वल करने के लिए मैं सिर्फ क्या दे सकता हूं? 0 के अलावा और कुछ चलेगा नहीं। चलो माइनस करते हैं। 0.33 डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस तरफ 30, इस तरफ 0, माइनस करो। 3 में से कुछ नहीं गया, 3 में से 3 गया 0। क्या रिजल्ट आया? 0.03। क्या कहते हो आप? क्या ये एपी कहलाएगा? नहीं, ये एपी नहीं कहलाएगा। क्यों ये एपी नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया। एंड करेंगे स्टेटमेंट देके। सिंस डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term is not constant, therefore it is not an AP। अब अगर ये AP है ही नहीं तो हम आगे चल के इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड नहीं करेंगे। अगर ये AP होता तो मैं फाइंड करता कॉमन डिफरेंस। ये तो AP है ही नहीं, तो वो जो दूसरा काम है ना वो अपन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आखिरी सम, ध्यान से। जहां तक मेरा अंदाजा है आप लोगों को काम याद हो गया होगा। चलो रिपीट करो। पहले हम टर्म बांटेंगे, बाद में हम लोगों को पीछे से माइनस करके जगह बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। डिफरेंस सेम आया तो वो एपी कहलाएगा, डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं कहलाएगा। चलो, पहला वाला 3, दूसरा वाला 3 + √2, तीसरा वाला 3 + 2√2 और चौथा वाला 3 + 3√2। कोई घबराने की बात नहीं है, रूट में आया है, काम वही होना है जो अब तक होता आया है, मत घबराओ। सम देखो, सम जगह बनाओ। T4 - T3, फिर T3 - T2, फिर T2 - T1। क्या मैं T4 जानता हूं? हाँ, 3 + 3√2 माइनस का माइनस। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ, 3 + 2√2। अब मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि माइनस बाद 2 लोग हैं। माइनस बाद जब 1 लोग होता है तो हम ब्रैकेट पुट नहीं करते हैं, लेकिन जब माइनस बाद 1 से ज्यादा लोग होंगे ना तो हम ब्रैकेट पुट करेंगे। ठीक है, माइनस बाद जब 1 से ज्यादा लोग होंगे तो हम ब्रैकेट पुट करेंगे। तो वही तो हो रहा है, माइनस बाद 1 से ज्यादा लोग हैं, 2 लोग हैं तो हम ब्रैकेट पुट करेंगे। अब अगर मैंने ब्रैकेट पुट किया इसका मतलब आगे चल के ब्रैकेट खुलेगा माइनस के साइन के साथ, ब्रैकेट के अंदर के लोगों की साइन चेंज होगी, फिर आगे के ऑपरेशंस देखेंगे। चलो पहले
3 का एज इट इज, 3√2 एज इट इज, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, पहले खोल देते हैं बाद में साइन चेंज कर लेंगे। पहले ये 3 प्लस था, पहले ये 3 प्लस था, साइन चेंज हो गई तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। पहले ये 2√2 प्लस था, माइनस से ब्रैकेट खुला, साइन चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया आप लोगों को? आगे सॉल्व करते हैं। प्लस में 3 माइनस में 3 कैंसिल, प्लस माइनस ये एक जैसे लोगे ना, ये एक जैसे लोगे, प्लस माइनस माइनस, 3 बार √2 में से 2 बार √2 गया तो 1√2 बचा। मैं इस 1√2 को क्या सिर्फ √2 लिख सकता हूं? ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा समझेंगे आप, थोड़ा समझेंगे। अगर मैं कहूं 2 रुपया में से 1 रुपया गया, तब क्या बोलोगे? 1 रुपया बचा, ऐसे बोलोगे ना। हुआ क्या, 2 में से 1 गया, 1 रुपया यहां भी है, रुपया यहां भी है, रुपया यहां भी है। सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई हुआ है। ये एक जैसे लोग हैं, √2 ये भी है, √2 ये भी है। 3 बार √2 में से 2 बार √2 गया, 1 बार √2 है ना। 3 में से 2 गया 1, हम 1 दिखाते नहीं है। √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो √2 यहां भी है। √2 आ गया। अब इसके आगे हम आगे के काम करते हैं, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ, 3 + 2√2 माइनस का माइनस। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ, 3 + √2। क्या देख रहे हो, क्या माइनस बाद 2 लोग है? हाँ, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट। सॉल्व करते हैं आगे। 3 एज इट इज, 2√2 एज इट इज, माइनस से ब्रैकेट खुला, माइनस से ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट के लोगों की साइन चेंज, पहले खोल लो बाद में साइन चेंज कर देना। जो ये पहले प्लस में था अब माइनस, पहले प्लस में था अब माइनस। सॉल्व करो। प्लस में 3 माइनस में 3 कैंसिल, एक जैसे लोग हैं। हाँ, प्लस माइनस माइनस, 2 बार √2 में से 1 बार √2 गया, 1 बार √2 बचा, हम 1 दिखाते नहीं। चलिए नेक्स्ट। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ, 3 + √2 माइनस का माइनस। क्या मैं T1 जानता हूं? हाँ, तो ध्यान से देखो, जब माइनस बाद 2 लोग थे तो हम ब्रैकेट दिखाते थे, जब माइनस बाद 2 लोग थे तो हम ब्रैकेट दिखाते थे। अब माइनस बाद सिर्फ एक ही है तो क्या मैं ब्रैकेट दिखाऊंगा? नहीं। अच्छा है ना, काम बच गया। आगे बढ़ते हैं। प्लस में 3 माइनस में 3 कैंसिल, क्या इसके लिए कोई बचा? नहीं, तो ये एज इट इज। क्या कहोगे आप? क्या ये AP है? क्या ये AP है? हाँ, ये AP है। क्यों AP है? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आया, सेम। इसी तरह के तो सीक्वेंस को हम AP कहते हैं। एंड करेंगे स्टेटमेंट से। सिंस डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term is constant, therefore it is an AP। क्वेश्चन ने 2 काम दिया था। पहला काम पता लगाओ वो AP है या नहीं। हाँ, ये AP है। दूसरा काम कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस इज √2। इस तरह से मैंने आपको 3.1 का मेन क्वेश्चन 1 करवा दिया। 8 सब क्वेश्चन थे, मैंने 6 करवाया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब जो बचे 2 हैं आपको खुद से करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर अपलोड किया जाएगा जल्दी ही।